नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020। दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या है? दोस्तों, कस्तूरी रंगन समिति जो है वह प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों से संबंधित प्रश्न यह आ सकते हैं। तो यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति जो है 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को प्रस्थापित करेंगी। यानी जो 1986 की जो पॉलिसी थी वह अभी चेंज करके 2020 में के रूप में प्रस्तावित की गई है। तो इसके बारे में इसके अंदर क्या-क्या बदलाव हुए हैं हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इसका प्रमुख बिंदु यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसमें शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी जो समानता है, वो गुणवत्ता है और जो एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इस पे मतलब विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति जो है, उसके निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के जो प्रमुख है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होंगी। दोस्तों, ये याद करना है, पहली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 1968 और उसके बाद में जो 1986 और तीसरा जो है वह 2020। यानी ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वह 3 बार बनाई गई है, मतलब उसमें डेवलपमेंट किया गया है। पहला जो है 1968, उसके बाद में 1986 और तीसरा जो है 2020। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोगी से शिक्षा क्षेत्र पर देश का जीडीपी जो है 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, एक जो जीडीपी है यानी जीडीपी का जो 6% जो हिस्सा है वह निवेश करेगा। इसके लिए जो राज्य सरकार का सहयोग है शिक्षा क्षेत्र में उसके ऊपर। तो नई शिक्षा नीति के वर्तमान में सक्रिय यानी 10+2 यानी एसएससी प्लस हायर एजुकेशन 11th और 12th के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 इस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। यानी दोस्तों, पहले जो था 10वीं प्लस 11वीं और 12वीं, अभी जो है 5वीं, उसके बाद में 8वीं कक्षा तक, उसके बाद में 11वीं कक्षा के बाद में 4 साल का डिग्री प्रोग्राम। ऐसे ही तकनीकी शिक्षा, भाषाई बधाइयों की दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। यानी टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है, जो तांत्रिकी अभियान जो एजुकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है। दोस्तों, एमएचआरडी के नाम में भी परिवर्तित किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी एचआरडी मिनिस्ट्री जो है ह्यूमन रिसोर्सेस की जो ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसमें भी मतलब उसके नाम में भी परिवर्तित किया गया है। तो कैबिनेट द्वारा इस मंत्रालय का जो नाम है उसका नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री। ऐसा करने पर भी मंजूरी दे दी गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय ऐसा लिखा गया है।
ऐसा करने का उद्देश्य है और एजुकेशन एंड लर्निंग इसका उद्देश्य होगा। दोस्तों ये भी ध्यान में रखें, शिक्षा और सिखाने यानी एजुकेशन और लर्निंग पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा क्या है? 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूहों में विभाजन, यानी 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त और सुरक्षित गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक बालावस्था देखभाल और शिक्षण यानी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन यानी ईसीसीई की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित करना है। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधियां आधारित बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण जो है एजुकेशन के बारे में अत्यंत ही महत्वपूर्ण निर्णय गया है। ईसीसी से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग के लिए किया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एमएचआरडी द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन ऑन फंक्शनल लिटरेचर एंड न्यूमरेसी की स्थापना की मांग की गई है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। दोस्तों भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन में माध्यम के रूप से अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। यानी कोई भी अगर जो बच्चा है उसको भाषा चुनने का अधिकार होगा। बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा यानी इंडियन साइन लैंग्वेज जो है आईएसएल को पूरे देश में मानकीकृत किया जाए। दोस्तों एमएचआरडी के नाम में भी परिवर्तित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री जो है ह्यूमन रिसोर्सेस की जो यह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसमें भी उसके नाम में भी परिवर्तित किया गया है। तो कैबिनेट द्वारा इस मंत्रालय का जो नाम है उसका नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री। ऐसा करने पर भी मंजूरी दे दी गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय ऐसा लिखा गया है। ऐसा करने का उद्देश्य है और एजुकेशन एंड लर्निंग इसका उद्देश्य होगा। दोस्तों ये भी ध्यान में रखें, शिक्षा और सिखाने। दोस्तों पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन की प्रणाली की विधि के विकास पर बल दिया गया है, जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के लिए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम का पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। दोस्तों कक्षा 6 के शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था जो है वह भी की जाएगी।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो है वह तैयार की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में छात्रों को सिखाने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और संरचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही में इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के अनुकूलन को प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है। छात्र कक्षा 3 और 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में लगभग भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। दोस्तों, छात्रों के समग्र विकास के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जाएगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक के लिए राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन की तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़ने का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी किया जाएगा। दोस्तों, शिक्षा प्रणाली से जुड़े सुधार शिक्षकों को नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए क्रिया प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति भी दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स यानी एनपीएसटी का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है वह भी उसका भी विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष एकाग्रित बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाए। दोस्तों, उच्च शिक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में संकलन नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोज को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों का जोड़ा जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र की कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेगा और उन्हें उसी के रूप में डिग्री या प्राथमिक पत्र प्रदान किया जाएगा, जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री या तथा 4 वर्ष के बाद उसका शोध के साथ स्नातक ऐसे दिया जाए। दोस्तों, विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल के रूप में सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी वह भी दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नेशनल शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत एमफिल के कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। भारत उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI का गठन किया जाएगा। दोस्तों, HECI के कार्यों को प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 निकायों का निर्धारण किया गया है। विनिमय हेतु राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा नियमिकाय परिषद जो है वह और मानक निर्धारण यानी सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, प्रत्ययन राष्ट्रीय प्रत्ययन परिषद। दोस्तों, महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए
एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की। दोस्तों, देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, अन्य सुधार क्या है? शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं का निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्रों में तकनीकी का प्रयोग पर विचारों के स्वातंत्र्यता आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना भी की जाएगी। दोस्तों, यह नई एजुकेशनल पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो तो भी आप दोस्तों, छात्रों के समग्र विकास के लिए लक्ष्य को ध्यान में